जय श्री राम। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। एक और नए वीडियो में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस दिवाली पर हम सब एक संकल्प लेंगे, एक ऐसा संकल्प जो हमारे आने वाले भविष्य को, आने वाले कल को बहुत अधिक सुंदर बनाएगा। तो वो संकल्प हम ये लेंगे साथियों कि एक तो हम आज से ही नेगेटिव सोचना बंद करेंगे, बिल्कुल बंद करेंगे। कौन कौन साथी, कौन कौन बहनें मेरे साथ ये संकल्प ले रही हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि हम सब आज से पॉजिटिव सोचेंगे और अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचेंगे। जैसे कि आप सब तैयारी कर रहे हैं, कभी भी आपके मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि मेरा होगा या नहीं होगा। आपको तो ये मानते हुए तैयारी करनी है कि मेरा सिलेक्शन हर हाल में होगा और अगली दिवाली में बहुत शानदार अपनी सरकारी जॉब में होते हुए एज ए टीचर के रूप में मनाऊंगी। जैसा कि साथियों, पिछली दीपावली मुझे भी नहीं पता था कि मेरा आने वाला कल क्या होगा और सेकेंड मतलब डबल का तो परिणाम आ चुका था, लेकिन फाइनल का परिणाम नहीं आया था। तो मैं बहुत चिंता यानी बहुत टेंशन रहती थी कि पता नहीं सारे गांव में हो गई कि इसका सिलेक्शन हो गया, अब मैं लास्ट में रह गई तो मेरा क्या होगा, मैं दोबारा ऐसी तैयारी कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि समय सदा एक सा नहीं रहता। तो साथियों, इसी डर में मैं दीपावली की साफ़ सफाई कर रही थी। फिर उसी साफ़ सफाई के दौरान मैंने एक स्टेटस लगाया था कि किसी के हिस्से आया बोनस, किसी के हिस्से आई मिठाई, हम बेरोज़गार हैं, हमारे हिस्से आई दीपावली की सफाई। तो मेरी देवरानी हैं जो पिछले 6 साल से टीचर लगी हुई हैं, 2018 वाली रीट में लगी थी, उन्होंने वापस स्टेटस किया कि मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। उन्होंने वापस कमेंट्स किया कि मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और अगली दीपावली आप एज ए टीचर के रूप में सफाई करती हुई मैं आपको बताऊंगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो वैसा ही हुआ साथियों। हम महिलाएं चाहे कहीं भी चली जाएं, कुछ भी कर लें, हमें घर की साफ़ सफाई, घर का काम तो करना ही पड़ता है। तो इस बार की दीपावली में जैसे मैं 6-7 महीने एज ए व्याख्याता के रूप में नौकरी भी कर चुकी हूँ और फिर वही सफाई आई अपने हिस्से, तो क्योंकि दीपावली की सफाई करनी थी। अपना घर है, वैसे तो उस घर में सफाई करनी पड़ी है साथियों, जहाँ मेरे होने या ना होने से किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, लड़की का तो जहाँ डोली आती है वहाँ से उसकी अर्थी उठती है, वही उसका घर होता है। भले ही इस घर में हमारी कोई कदर हो ना हो, भले ही हमारे आने जाने मरने जीने से कोई फर्क पड़ता हो, लेकिन फिर भी अपना घर अपना ही होता है साथियों। इस घर में डोली आई थी तो इस घर से अर्थी भी उठनी है। तो ये सोचकर और जो भी लोगों का व्यवहार है उसको मैंने अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लिया है। मैंने स्वीकार कर लिया है कि ये मेरे भाग्य में था। ज़रूर पिछले जन्म में मैंने भी किसी से इतनी नफरत की होगी, किसी का इतना अपमान किया होगा जो मुझे आज मिल रहा है। और मैं बस हमेशा एक ही लाइन गुनगुनाती हूँ कि जा ही विधि राखे राम, ता ही विधि रहिए। तो आप सबको भी, जो भी आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं, जो भी आपका दिल दुखाते हैं, उन सबको आज माफ़ कर देना है। हालांकि जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, दिल दुखाते हैं हमारा, उन्हें माफ़ करना आसान नहीं होता, क्योंकि हम कोई भगवान नहीं हैं, हम इंसान हैं और इंसान इतनी जल्दी किसी के दिए हुए गमों को, दुखों को, किसी के किए गए व्यवहार को भूल नहीं पाता। लेकिन फिर भी साथियों, हमें कोशिश कर सकते हैं। आज से मैं भी आपके साथ कोशिश करूँगी और आप भी ये कोशिश करना कि जिस प्रकार से दीपावली के इस त्यौहार पर हमने अपने घर के कोने कोने की सफाई की है, उसी प्रकार से हमें हमारे मन की, हमारे दिल की भी सफाई करनी है। और जिन लोगों ने हमारा दिल दुखाया है, जिन लोगों ने हमें हमेशा दुख ही दिया है, किसी किसी का व्यवहार हो जाता है, कभी कभी गुस्से में हमें कोई कुछ बोल देता है, दुख पहुंचा देता है, कभी वो दुखी होता है उस वजह से दुख पहुंचा देता है, वो बात अलग होती है साथियों। फिर वो कभी उतना ही हमें सम्मान भी दे देता है तो हम उसको बात को भूल जाते हैं। लेकिन जब किसी एक व्यक्ति का व्यवहार शुरू से लेकर अब तक एक जैसा ही रहा हो, जिसने हमें आपको देखकर कभी खुशी अनुभव नहीं की हो, जिसने हमेशा जब भी दी हो, जब भी उसकी किसी चीज़ की, किसी बात की याद आई हो तो हमेशा कोई दुख तकलीफ ही याद आई हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति से साथियों अब आगे का जीवन भी हमें अपना दुखी नहीं करना है। क्योंकि ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपने खुद के भी नहीं होते साथियों। फिर उनसे उम्मीद तो क्या ही की जाए कि वो अपनी पत्नी के, बच्चों के होंगे या किसी रिश्तेदार के होंगे, पड़ोसी के होंगे। तो ऐसे व्यक्तियों से अगर आपके घर में भी कोई है ऐसा व्यक्ति,
तो भले ही मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसको हम आज अपने दिल से, अपने मन के कोने से साफ करके उसको हम बुला दें, निकाल दें और माफ़ कर दें। क्योंकि साथियों, माफ़ वही कर सकता है जो बहुत बड़े दिल वाला होता है। तो हमें आज ये काम करना है। आपके जीवन में भी जो भी व्यक्ति ऐसा है, आपके घर में है, बाहर है, कहीं भी आज तक किसी ने भी आपका दिल दुखाया है, उसको माफ़ करके आप अपने ज़हन से निकाल दीजिए। क्योंकि अब अगर हम जब तक हम उसको माफ़ नहीं करते हैं, तब तक वो हमारे मस्तिष्क में घुसा रहता है और हम ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो आपको भी आज ये करना है और मैं भी आज से यही कोशिश कर रही हूँ पूरी तरह से। और एक साथियों, आप सब जब तैयारी कर रहे हैं तो मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि अगली दीपावली आपकी भी बहुत शानदार हो। हालांकि साथियों, इस बार की ये दीपावली हमारे यहाँ मनी नहीं है, क्योंकि कोई ट्रेजिडी हो गई है रिश्तेदारी में ही, उस कारण से हम दीपावली नहीं मना रहे हैं। बहुत बड़ी दुर्घटना ही मान सकते हैं उसको। एक बहुत ही 30-35 वर्ष के बुआ के बेटे की मृत्यु हो गई थी परसों 28 तारीख को ही। तो हम दीपावली नहीं मना रहे हैं, लेकिन फिर भी कम से कम ये संतुष्टि तो है ही। दीपावली का त्यौहार तो देखो आता जाता रहता है साथियों। और जो दुख परमात्मा ने माता पिता को, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको दे दिया है, उसको उनको उतनी शक्ति दे भगवान कि वो उस दुख को, उस दुख की घड़ी में उनको शक्ति दे भगवान कि वो अपने आप को संभाल पाएँ। तो इस कारण से दीपावली तो नहीं मनाई जा रही है साथियों। लेकिन फिर भी इस दीपावली से, जैसे कि सभी लोग मना रहे हैं, आप भी मना रहे हो, तो आप सबके लिए मैं यही कहूँगी, एक तो पॉजिटिव सोचना है, अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचना है, जो आप चाहते हैं वो सोचना है। ये नहीं सोचना जैसे कि आपने तैयारी शुरू कर दी है और अब आप सोचें कि मेरा होगा या नहीं होगा। आपने तैयारी होने के लिए शुरू की है ना, तो आपको होना ही सोचना है। आपको यही सोचना है कि इस बार जब भी परीक्षा होगी, मेरी एक सीट पक्की है, मेरा हर हाल में चयन हो जाएगा। और अपने आप को उस जगह पर महसूस करना है जहाँ पर आप आने वाले दिनों में अपने आप को देखना चाहते हैं। तो एक संकल्प ये लेना है अपने आप के लिए साथियों, हमें हमेशा प्रायोरिटी अपने खुद को देनी है, क्योंकि हमारा खुद से ज़्यादा कोई और अपना हो नहीं सकता है। भले ही वो आपका कितना भी निजी हो, कितना भी अच्छा आपका कोई भी परिवार में हो, लेकिन आपसे अच्छा, आपसे ज़्यादा अच्छा चाहने वाला आपका कोई नहीं हो सकता और आपसे ज़्यादा आपको कोई जान नहीं सकता। तो इस दिवाली आज ये संकल्प लें, जितने भी लोगों ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है उनको माफ़ कर दें और अपने दिल से साफ कर दें। उनको दिल में ना रखें, ना ही दिमाग में रखें, और आने वाले अपने भविष्य के सुनहरे सपने देखें साथियों। क्योंकि हमें जो मिलना होता है वो प्रारब्ध में लिखा होता है। हमारे ही कोई पूर्व जन्म के कर्म होते हैं जिसके कारण हमें अच्छा या बुरा मिलता है। लेकिन साथियों, मेरा मानना ये है कि मुझे जैसे भी लोग मिले, मेरा प्रारब्ध था, मैंने स्वीकार कर लिया। लेकिन अब इस जीवन में मैंने जो अच्छे कर्म किए हैं उसके बलबूते पर आज मैं एक राजपत्रित अधिकारी हूँ। नहीं तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस पद के योग्य हूँ, इस पद को मैं पहुँच पाऊँगी कभी। लेकिन फिर भी साथियों, ये मेरा कर्म ही है अच्छे, जिसके कारण मैं आज इस पद पर हूँ, एक राजपत्रित अधिकारी के पद पर हूँ। और इस बात का मुझे हमेशा संतुष्टि रहेगी, खुशी है कि भगवान ने मेरे परिवार का पालन पोषण करने के लिए मुझे चुना है, मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए, मेरे बच्चों के सपने को पूरा करने के लिए, मेरे परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भगवान ने मुझे चुना है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। और आप सबसे भी यही कहूँगी कि कभी भी ये मन में ना रखें कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं तो हमेशा कहती हूँ भगवान जो करवाते हैं वही हम करते हैं। हम किस खेत की मूली हैं जो हम खुद से कुछ कर पाएँ। तभी साथियों, इसीलिए हमें मैं की भावना तो बिल्कुल नहीं रखनी है। अपना दिल आज से साफ रखना है। किसी के प्रति भी अगर आपके मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन का भाव है, क्रोध है, आज इस दीपावली के जब भी शाम को दीवा जलाओ तो इस दीपक की रोशनी में साथियों उन सारी चीज़ों को आपको स्वाहा करना है। और कल से अपनी एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करनी है। कल से नया महीना भी शुरू हो रहा है 1 नवंबर का। तो 1 नवंबर से हम सब कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करूँगी पूरी। फिर आपको बताऊँगी कभी वीडियो में मैं कितना सुधार कर पाई अपने आप में। क्योंकि साथियों, बीती कुछ यादें हैं, कुछ बातें हैं, और आज भी कुछ लोगों का व्यवहार है जो बहुत दुखी कर देता है, जो रोज़ रात को रोकर सोने पर मजबूर कर देता है। लेकिन फिर भी प्रारब्ध है तो इसे तो भोगना पड़ेगा ही। तो फिर आप सब भी कोशिश कीजिए कि बहुत अच्छा आपके साथ हो। अपना मन साफ रखिए साथियों। मैं तो यही कहूँगी, सबसे बड़ी बात होती है हमारा मन। हमारी भावनाएं भगवान तक पहुँचती हैं और उन भावनाओं के जरिए ही हमें सब कुछ मिलता है। मैं भले ही कितनी भी कमज़ोर रही हूँ, मैं बहुत बेहद इमोशनल यानी भावुक लड़की रही हूँ, हर छोटी छोटी बात पर रो देने वाली लड़की रही हूँ, लेकिन फिर भी
मेरा मन हमेशा सच्चा रहा है। किसी ने मुझे कुछ कहा तो मैं इतना जल्दी, वो जब भी कोई कुछ कह देता है तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब वापस से वो आदमी कोई कुछ बोल देता है, अच्छे से बोल देता है, तो मैं सारी बातें पीछे की भूल जाती हूँ। ये मेरी कमी भी कह सकते हैं आप, लेकिन अब मुझे लगता है ये मेरी खूबी है, क्योंकि भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है कि मैं हर किसी बुरे व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर पाती हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं अपने कर्म बुरे नहीं कर पाती हूँ। तो ये मेरी मैं अपने आप में खूबी मानती हूँ। आपको भी भगवान ने बनाया है तो कोई ना कोई ज़रूर अलग से आपको खूबी दी है। उस खूबी को ध्यान में रखते हुए और पूरी जी जान लगाकर और आज से संकल्प ले लें कि हमें हर हाल में पॉजिटिव रहकर हर हाल में तैयारी बहुत अच्छी करनी है, बहुत शानदार करनी है। एक वीडियो हम बनाएंगे 1-2 दिन में कि आप फर्स्ट पेपर को कैसे लेकर चलें, कैसे तैयारी करें फर्स्ट पेपर की व्याख्याता की। इस पर एक वीडियो बनाऊंगी साथियों। तो खुश रहिए, आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। इसी के साथ एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।